आज एक मेरे पास एचपी का लैपटॉप आया हुआ है। ये गेमिंग सीरीज़ का बोर्ड है। पार्टी का कहना है कि सर ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है, तो एक बार चेक लगा के एक बार देख लेते हैं। और इसका ओरिजिनल अडाप्टर से ही मुझे काम करना पड़ेगा इस बोर्ड में। अगर वो इस तरफ मैं ऑन करता हूँ, ऑन बटन यहाँ पे है, ऑन लाइट ग्लो किया, ये ऑफ हो गया, ऑन हुआ, फिर इसके बाद कुछ देर के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ये मेरा गेमिंग सीरीज़ का बोर्ड है और इसमें मेरा कोई डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलते हैं इसे आप एक बार खोल के देखते हैं कि मेरा क्या इसमें प्रॉब्लम निकल के सामने आता है। ताकि इतना देर होने के बाद भी मेरा बोर्ड में कोई डिस्प्ले नहीं है। आप मेरा बिल्कुल देख सकते हैं, कोई इस पर डिस्प्ले भी। मैं तो बोर्ड इसको पूरी तरह से खोल लिया हूँ और खोलने के बाद मैं फिर देख रहा हूँ एक एक करके कि मेरा क्या इसमें प्रॉब्लम निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद फिर तुरंत ऑफ हो जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे काम किया हुआ पूरा दिखाई पड़ रहा है। हीटसिंक वगैरह पूरा बर्निंग है और चार्जिंग आईसी वगैरह भी चेंज करके देखा हुआ है। ये साइड तो ठीक है भैया। यहाँ सामने पे मुझे इस सेक्शन में पूरा काम किया हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये तो हीटसिंक खोलने के बाद पता चलेगा। आईओ में भी किया हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। पेस्ट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। तो आईओ में तो किया हुआ दिखे, शायद पेस्ट वगैरह लगा के हिट मारा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ लग रहा है इस जगह पे। इसका स्विच भी पूरा निकाल दिया, आप देख सकते हैं। इस पे पूरा स्विच ही कबड़ गया है। खैर अच्छा, इसका पार्ट नंबर मैं आपको बता दूं, DAG3PMB18B0 पार्ट नंबर मेरा ये है। और ये गेमिंग सीरीज़ का बोर्ड है ये। अब इसका थोड़ा सा हीटसिंक निकाल के थोड़ा देखते हैं कि कहीं अंदर पे भी तो कहीं काम वगैरह नहीं किया हुआ है। इधर तो मुझे कहीं पे और काम किया हुआ नहीं नज़र आ रहा है। पेस्ट वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। ये मेरा ग्राफिक्स का बोर्ड होगा, बाकी मेरा इधर बिल्कुल परफेक्ट और सही दिखाई पड़ रहा है इस बोर्ड पे, बिल्कुल सही। अब इसका थोड़ा इधर कोई तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन हाँ, इसका हर एक एक चीज़ को थोड़ा सा साफ सुथरा करेंगे और देखेंगे इसको कि ये मेरा प्रॉब्लम है। अब ऐसे पता नहीं चलेगा जब सप्लाई वगैरह डालने के बाद जैक वगैरह से लेके चार्जिंग सेक्शन में तो दिखाई पड़ रहा है। चार्जिंग आईसी पे इस पे कोई बिल्कुल काम किया हुआ दिखाई ही रहा है। और ये बर्न भी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या काम किया नहीं किया है। अब इसका पहला माउसपैड पहले चेक करना पड़ेगा कि मेरा 19 वोल्ट तो इन हो ही रहा है, तभी तो ये मेरा ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। तो ऑन होके ऑफ हो जाना भी थोड़ा प्रॉब्लम का दायरे में बहुत ज़्यादा है। चलते हैं अब इसे एक चेक करते हैं हर कॉइल का इन्फिडेंट क्या क्या मेरा शो कर रहा है। अब इन्फिडेंट थोड़ा सा कॉइल का चेक करते हैं। इसमें तो 0 2 6 ठीक है, 8 इधर तो 0 0 बता रहा है, एक को छोड़ करके। कॉइलों में 180 लगभग कुछ समथिंग तो इम्पीडेंस सही है, लेकिन ये अच्छा, ये इसका भी इम्पीडेंस मेरा बिल्कुल सही है। आ जाते हैं अब थोड़ा सा चार्जिंग सेक्शन में, इस साइड पे चेक करते हैं। ये भी इम्पीडेंस तो बिल्कुल सही मेरा है। और ये
ये भी सही बता रहा है। इसका मतलब है कि कॉइल सेक्शन में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है तो 300, 500, 150। अच्छा, अब एक एक करके चेक करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्शन में तो मुझे और कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र आया नहीं। तो पहले तो 19 वोल्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। गेमिंग मोड है, बहुत जल्दी हीट हो जाएगा। तो पहले इसका आईओ का रिक्वायरमेंट भी चेक कर लेंगे कि मेरा क्या क्या इस पर सप्लाई बन रहा है, कि कहीं और का प्रॉब्लम है क्या। ऑन तो हो ही रहा है, तो आईओ का रिक्वायरमेंट चेक करने की ज़रूरत मुझे है नहीं। कहीं पे शॉर्टिंग होगा, शॉर्टिंग को ही ढूंढना पड़ेगा एक एक करके, या फिर कोई चीज़ ख़राब होगा। मैं इसका डायग्राम बोर्ड भी एनीबॉडी कुछ भी मुझे इस बोर्ड का मुझे मिला नहीं। तो मिला नहीं तो थोड़ा सा मेहनत थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, नहीं मिलता है। तो अब मुझे एक एक करके ही देखना पड़ेगा कि क्या मेरा प्रॉब्लम निकल के सामने आ जा रहा है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैक लगा के सप्लाई वगैरह भी चेक करेंगे। हिटसिंग लगा दिया थोड़ा सा, एक बार मैंने हिटसिंग क्यों नहीं लगा दिया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके सप्लाई वगैरह डाल के थोड़ा सा चेक कर लेंगे और देखेंगे कि क्या मेरा कहाँ से कहाँ तक सप्लाई आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक सप्लाई नहीं आ रहा है। अब इसमें जैक लगा थोड़ा सा सप्लाई देख लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइट ग्लो तो मेरा कर चुका है बिल्कुल सही। ऐसे कुछ ऑन वगैरह तो नहीं हुआ। अब इसका थोड़ा सप्लाई चेक करेंगे एक एक करके, कहाँ से कहाँ तक मेरा सप्लाई इस पे बन रहा है और कहाँ तक नहीं बन रहा है। ऐसे समझ में तो नहीं आने वाला, सप्लाई चेक करने के बाद ही समझ में आएगा। पहले 19 वोल्ट इधर पहुँच रहा है क्या। ये जो बायोस है मेरा, ये 128 MB है, मतलब 16 MB का बायोस का फाइल है। अब इसे एक बार पहले ये प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं। गेमिंग का सीरीज है, अगर काम किया है, सही बायोस नहीं डाला होगा तो प्रॉब्लम करेगा। अगर नहीं होगा तो फिर इसका ओरिजिनल बायोस का बैकअप मुझे गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करके बायोस एडिटिंग को मुझे करके फिर डाल करके ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें तो मैं सिंपल करके ही देख लेता हूँ। मेरे पास सिंपल अगर हो गया तो उससे ठीक है, नहीं हो तो फिर एडिटिंग करूँगा इसका ओरिजिनल। लेकिन और ये एडिट करने से पहले इसका ओरिजिनल साइट से ही मैं पहले बायोस इसको डाउनलोड करता हूँ HP के साइड में। बायोस का पिन मेरा थोड़ा सा लगा नहीं सही से, तो इसलिए मैंने आयरन से कर ले रहा हूँ ताकि मुझे उससे दिक्कत ना होवे। मैंने बायोस तो कर लिया हूँ इसमें प्रोग्रामिंग। अब इसमें थोड़ा सा ठंडा होने दे लेते हैं, और उसके बाद फिर से इसे करके देखेंगे। बिल्कुल परफेक्ट मेरा लग चुका है, बिल्कुल सही। अब सही लगा है तो इसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं और इसे फिर से देखेंगे। मेरा इसमें ऑन बटन तो इसमें दिया नहीं है, फिर भी एक बार ऐसे डायरेक्टली ऑन करके देखेंगे, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मेरा CPU वगैरह हीट हो गया, समझ जाएंगे कि मेरा ऑन हो गया। तो अब ठंडा तो हो गया मेरा, हाँ बिल्कुल हो गया। अब जैक लगा के थोड़ा ऑन करते हैं, और पावर बटन आप इसका देख सकते हैं। लाइट ग्लो हुआ, हो गया। इसका जो पावर बटन मेरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है पावर बटन। तो इसे शॉर्ट करूँगा तो ये मेरा ऑटो ऑन हो जाएगा। अगर कंटिन्यूस ऑन हो गया तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरा काम बन गया। तो यहाँ पे भी हाथ सर दे के रख लगते हैं कि कितना मेरा हीट हो रहा नहीं हो रहा, उससे भी मुझे पता चल जाएगा।
ये तो ऑन कर दिए। ये तो मेरा बहुत कस के हिट हो गया भाई। अरे यार जैक खोलना था तो लाइट जला रहा हूँ। ये तो मेरा बहुत ज़्यादा हिट हो गया तुरंत। थोड़ा सा मुझे इसका हीटसिंग में लगाना पड़ेगा, लगा के देखना पड़ेगा कि ये मेरा प्रॉब्लम रिजल्व हुआ कि नहीं हुआ। पहले इसे लगा लेते हैं और चेक वगैरह हीटसिंग लगाने के बाद फिर से ऑन करके दोबारा इसे सप्लाई वगैरह भी चेक करके देखेंगे। अब मैं इसे फ़ैन वगैरह तो लगा लिया हूँ। अब थोड़ा फ़ैन लगाने के बाद देखेंगे कि मेरा ऑन हो रहा है तो लाइट, डिस्प्ले, फ़ैन और ये तो मेरा रोटेशन बिल्कुल होगा ही होगा। इसलिए मैं दोनों फ़ैन लगा लिया हूँ और अडाप्टर भी लगा लेता हूँ। अब इसे दोबारा ऑन करेंगे क्योंकि ये ऑन बटन मेरा दिया हुआ है इस पर। ये मेरा ऑन तो हो गया, फ़ैन वगैरह सारा रोटेशन बिल्कुल मेरा कर रहा है। अब इसमें सप्लाई चेक करेंगे। अब मेरा सप्लाई इसमें क्या क्या बन रहा है क्या क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ऑन होकर ऑफ हो रहा था। अभी ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट फ़ैन वगैरह मेरा बिल्कुल सही रोटेशन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत। तो डिस्प्ले तो मैं देखूँगा, पहले थोड़ा सप्लाई चेक कर लेता हूँ। इस वाले पे मुझे 3.3 वोल्ट का समथिंग कुछ सप्लाई क्या है। अच्छा 1.1 वोल्ट का है। तो ये मेरा 5 वोल्ट, तो ये मेरा 3.3 वोल्ट का यहाँ पे है क्या। बिल्कुल सही। ये मुझे 3.3 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे है, 5 वोल्ट का सप्लाई मेरा इधर है, 3.3 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे है मेरा। चार्जिंग का कॉइल तो नहीं बना, ठीक है। और इधर ये 1.8 का मेरा सप्लाई बन चुका है। और यहाँ पे क्या सप्लाई है, ये मेरा 1.19 वोल्ट का ये कैपेसिटर का सप्लाई है। और ये भी सप्लाई मेरा बन गया और यह भी सप्लाई बन गया। तो एक बार मैं इसका स्क्रीन लगा के थोड़ा सा चेक करूँगा और स्क्रीन लगा के थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कि मेरा इस पर डिस्प्ले आया कि नहीं आया। ऐसे साथ गेमिंग है तो इसमें साथ कीबोर्ड में डिस्प्ले इसका नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो एक बार इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो मुझे लगा नहीं। तो बायोस तो अभी किया हूँ। अब इस पर एक बार सेट करके देखते हैं पहले मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब मैंने इसमें सारा कुछ तो कस लिया हूँ, बैटरी नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे अडाप्टर लगा के इसे दोबारा ऑन करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि मेरा जो काम डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसमें मुझे कि पावर बटन पर प्रेस करना पड़ेगा। यस, प्रेस तो कर दिया हूँ। अब देखते हैं कि मेरा कितना देर में डिस्प्ले आ रहा है। फ़ैन मेरा और मूविंग हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। इस पर मेरा फ़ैन वगैरह बिल्कुल मूविंग हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने SSD भी लगा ही दिया हूँ, बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं। मेरा डिस्प्ले तो बिल्कुल आ गया। सीमोस प्रॉब्लम ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इंटर दबा के देख लेते हैं कि मेरा विंडो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विंडो ओपन हो गया तो मैं समझ जाऊंगा मेरे लिए प्रॉब्लम दिक्कत कुछ नहीं है, मेरा आ चुका है। और ये मेरा बिल्कुल डिस्प्ले भी आ गया, ओपन भी मेरा हो गया। विंडो बिल्कुल, मेरा विंडो बिल्कुल खुल के रेडी हो गया। मेरा इसमें ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम था नहीं, बायोस का इशू था, किसी ने छेड़ा था, लेकिन मैंने साइट से डाउनलोड करके मैंने डाला तो मेरा ओके विंडो। इसमें मतलब बायोस एडिटिंग कर सकते हैं कि मैंने इसमें किया और इसे ओके हो गया। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मेरा ओके हो गया।